अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर कोर्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने गुड बाय मिस्टर चिप्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का राइटर कौन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपने लिखना है द राइटर ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स इज जेम्स हिल्टन। ही वॉज बोर्न इन 1900 एंड डाइड इन 1954। वो 1900 में पैदा हुआ और 1954 में उसकी डेथ हुई। इसके आप पॉइंट्स बनाएं और पॉइंट्स में इसको याद रखें। अब इस राइटर के बारे में आप और क्या जानते हैं। ही वॉज आ स्कूल मास्टर्स सन। ये एक स्कूल मास्टर के बेटे थे जिनसे मिस्टर चिप्स का इनको आइडिया मिला और उन्होंने नॉवल लिखा। दिस नॉवल अपीयर्ड इन 1934। 1934 में ये नॉवल लिखा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी 1930 की दहाई में, यानी 1930 से 1940 के दरमियान। जो इकोनॉमिकल यानी जो मौशी हालात थे वो सही नहीं थे, इसलिए नॉवल जो पहले ज़्यादा पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन बाद में जब ये नॉवल हाथों हाथ बिका तो इसकी पब्लिकेशन दोबारा भी की गई। ही रोड दिस नॉवल ओनली इन 4 days। सिर्फ 4 दिन के अरसा में जेम्स हिल्टन ने ये नॉवल लिखा। दिस नॉवल वाज ड्रामेटाइज्ड एंड फिल्म्ड एज वेल। और इस नॉवल पर 2 फिल्म्स बनी और 2 दफ़ा इस पर ड्रामा भी पेश किया गया। अब इसमें आप मजीद इजाफा करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं जेम्स हिल्टन रोट अनदर नॉवल टाइम एंड टाइम अगेन। और इसने एक और नॉवल भी लिखा जिसका नाम है टाइम एंड टाइम अगेन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चिप्स। चिप्स का रियल नेम क्या था एंड वाई वाज ही कॉल्ड चिप्स। और उसको चिप्स क्यों कहा जाता था। चिप्स रियल नेम, चिप्स के आगे अपस्ट्रॉफी है। अपस्ट्रॉफी का मतलब है कि चिप्स का। द रियल नेम ऑफ चिप्स वाज चिपिंग। चिप्स का रियल नेम चिपिंग था। ही वॉज कॉल्ड चिप्स लविंगली, यानी उसको चिप्स मोहब्बत से कहा जाता था। वट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स किस तरह का नॉवल है, ये हम इंट्रोडक्टरी लेसन में पढ़ चुके हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन is a biological novel. It is the life history of an ideal teacher. ये एक ideal teacher के बारे में लिखा गया है। Who had devoted himself, जिसने अपने आप को मुख्तस कर दिया entirely to the cause of education and betterment of the students. cause का मतलब है मकसद, यानी education की मकसद के लिए और students की बेहतरी के लिए उसने अपने आप को devote कर दिया। His devotion and interest made him an institution in himself. Our next question is how did the hours seem to pass when Chips was getting on in years. Getting on in years मैंने आपको लेसन में बताया था जब आप बूढ़े होते हैं। तो मिस्टर चिप्स के घंटे यानी मिस्टर चिप्स का वक्त कैसे गुजरता था जब वो बूढ़ा हुआ। और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हाउ डिड टाइम सीम टू पास फॉर चिप्स व्हेन ही वाज लिविंग हिज रिटायर्ड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। जब वो मिसेस विकेट के घर में रह रहा था तो उसका वक्त कैसे गुजरता था। व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन मिस्टर चिप्स वाज रिटायर्ड ही फेल्ट स्लीपी एट टाइम्स, कि बाज़ औक़ात वो स्लीपी फील करता था, या ड्राउजी भी आप लिख सकते हैं। ही फेल्ट ड्राउजी एट टाइम्स, कि बाज़ औक़ात वो ड्राउजीनेस फील करता था, बाज़ औक़ात वो स्लीपी फील करता था। फॉर चिप्स, चिप्स के लिए आवर्स सीम्ड टू पास, घंटे ऐसे गुजरते हुए दिखाई देते थे लाइक लेजी कैटल, जैसे कि सुस्त मवेशी हों, मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, जो कि एक दिलकश मंजर में से गुजर रहे होते हैं। तो वो बहुत आहिस्ता से गुजर रहे होते हैं, तो इस तरह मिस्टर चिप्स का भी टाइम बहुत आहिस्ता से गुजरता था। हु वाज मिस्टर चिप्स एंड वेयर डिड ही लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कि मिस्टर चिप्स कौन था और वो अपने रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहा। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है वेयर डिड चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स वाज एन आइडियल टीचर। मिस्टर चिप्स एक आइडियल टीचर थे। ही स्पेंड हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी गुजारी इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग हिज स्टूडेंट्स विद लव एंड डिवोशन। डिवोशन का मतलब है अकीदत से, यानी मोहब्बत और अकीदत के साथ उन्होंने टीचिंग की और बच्चों को ट्रेन किया। इसी में उन्होंने अपनी लाइफ गुजार दी। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के बाद ही स्टार्टेड लिविंग एट मिसेस विकेट्स, उन्होंने मिस्टर विकेट के घर में रहना शुरू कर दिया। जस्ट अक्रॉस द रोड, जो बिल्कुल रोड की दूसरी जानिब था, फ्रॉम द स्कूल से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम, यानी वो वक्त का अंदाज़ा कैसे लगाते थे जब वो मिसेस विकेट्स के घर में रहते थे। या फिर हाउ डिड चिप्स मेजर टाइम, मिस्टर चिप्स वक्त का अंदाज़ा कैसे लगाते थे। मेजर का आपको मैंने सिनोनिम बताया था एस्टीमेट, यानी वो अंदाज़ा कैसे लगाया करते थे। When Mr. Chips was living at Mrs. Wicket's house, जब मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के घर में रह रहे थे, he used to measure, used to का मतलब है किया करते थे, वो अंदाज़ा लगाया करते थे his time,
अपने वक्त का बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इशारों से। यानी माजी में जैसे ब्रुकफील्ड की घंटियां बजती थी, जिस टाइम की बजती थी, अगर वो प्रेप की होती थी या फिर लाइट्स बंद करने की होती थी या फिर प्रेप के लिए होती थी, जो प्रिपरेशन के लिए जो क्लास होती थी प्रिपरेशन की, जिसमें बच्चे अपने होमवर्क करते थे, उसकी जो घंटी होती थी, उन घंटियों से वो टाइम का अंदाजा लगाया करते थे। ब्रुकफील्ड वाज फार मोर देन ग्रीनविच टाइम फॉर हिम, यानी उनके लिए ग्रीनविच टाइम जो कि एक म्यारी वक्त है, जो हमारी घड़ी का वक्त होता है, क्लॉक टाइम होता है, उसकी बजाय वो ब्रुकफील्ड से अपने वक्त का अंदाजा लगाया करते थे। He spent his life according to the bells of Brookfield. ब्रुकफील्ड में जो बेल्स होती थी उनके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। What was the similarity between Mr. Chips and some old sea captain? यानी किसी बूढ़े बहरी कप्तान और मिस्टर चिप्स के दरमियान क्या सिमिलरिटी है, क्या मुशाहबत है? तो आपको पता है कि जैसे सी कैप्टन अगर कोई बूढ़ा हो जाए और जैसे कि वो समंदर में सफ़र करते हैं तो वक्त का अंदाज़ा सूरज से लगाते हैं और महीनों का अंदाज़ा वो मौसम से लगाते हैं और सूरज की पोजीशन से लगाते हैं, तो वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर भी उनको टाइम का अंदाज़ा इसी तरह से हो जाता है। तो मिस्टर चिप्स को भी जो टाइम का अंदाज़ा होता था वो ब्रुकफील्ड की बेल्स से होता था। इसमें भी आप ये पिछले क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। मिस्टर चिप्स हैड बीन सर्विंग फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ ऑलमोस्ट एट ब्रुकफील्ड, कि मिस्टर चिप्स अपनी ज़्यादातर लाइफ में ब्रुकफील्ड में सर्व करते रहे थे। सो ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द पास्ट इवेंट्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन। सो ही यूज्ड टू मेजर हिज टाइम रिगार्डिंग द पास्ट इवेंट्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, कि जैसे कोई सी कैप्टन होता है उसी तरह मिस्टर चिप्स भी पास्ट इवेंट्स के ज़रिए अपने टाइम को मेजर किया करते थे। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटी है, यानी इस लिहाज से ये मुशाहबत रखते हैं। What time did Chips and his landlady keep? Why did Mr. Chips and his landlady keep Brookfield time? कि उन्होंने Brookfield time क्यों रखा? Mr. Chips and his landlady, Mr. Chips और जो उनकी मालकन थी, kept Brookfield time, उन्होंने Brookfield time रखा, यानी वो Brookfield से अपना टाइम देखा करते थे, and not द ग्रीनविच टाइम, और वो ग्रीनविच टाइम से नहीं टाइम देखा करते थे। मिसेस विकेट रियलाइज दैट मिस्टर चिप्स हैड डीपली इन्वॉल्व्ड इन ब्रुकफील्ड स्कूल, कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो शी ट्राई टू कीप हिम कंफर्टेबल बाय फॉलोइंग द स्कूल बेल्स, स्कूल बेल्स के मुताबिक उनको वहाँ पे रखती थी। उनको चाय भी जो है वो स्कूल टाइम के मुताबिक ही ऑफर किया करती थी। What type of voice did Mr. Chips have after his retirement? रिटायरमेंट के बाद उनकी आवाज़ कैसी थी? और या फिर How did the voice of Mr. Chips sound after his retirement? यानी रिटायरमेंट के बाद उनकी आवाज़ किस तरह की थी या किस तरह सुनाई देती थी? मिस्टर चिप्स वॉइस, मिस्टर चिप्स के आगे अपस्ट्रॉफी है। अपस्ट्रॉफी इसलिए लगाई जाती है पोजेशन शो करने के लिए कि मिस्टर चिप्स की, मिस्टर चिप्स वॉइस, मिस्टर चिप्स की आवाज़ हैड बिकम अ बिट जर्की, उनकी आवाज़ अ बिट यानी थोड़ी सी, जर्की यानी थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ाती थी, एंड हाई पिच्ड और उनकी आवाज़ गूंजदार थी आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के बाद। स्टिल ही हैड अ टच ऑफ, यानी अभी भी उसमें उसका टच था, यानी मामूली सी वो चीज़ बाकी थी, ऑफ हिज यंग लाइवली एज, यानी उसमें उसकी जवानी का जोश और जज्बा पाया जाता था उसकी आवाज़ के अंदर। हाउ डिड चिप्स एंड हिज डेली एक्टिविटीज़ एट मिसेस विकेट्स, यानी मिसेस विकेट्स के घर पे वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ का एहतमाम कैसे किया करते थे। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस, जब वो मिसेस विकेट के घर में रहते थे तो ब्रुकफील्ड बेल जब लास्ट बेल होती थी, यानी जब कॉल ओवर होती थी और लाइट्स आउट होने की जो बेल होती थी, आखिरी बेल जो होती थी, उसके बाद मिस्टर चिप्स क्या किया करते थे। या फिर व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ द स्कूल, स्कूल की लास्ट बेल के बाद वो क्या किया करते थे। तो आपने पढ़ा था कि वो अपनी घड़ी को चाबी देते थे, कि फिर वो आग के आगे एक हिफाजती जंगला रख देते थे और फिर वो गैस को बंद कर देते थे और बेड पर एक डिटेक्टिव नॉवल लेके जाते थे। तो इस क्वेश्चन के आप पॉइंट्स भी नोट कर लें और साथ में क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख लें। आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड की जब आखिरी बेल होती थी, चिप्स ऑलवेज वाउंड अप, वाउंड अप का मतलब है घुमाना या चाबी देना, तो वो चाबी दिया करते थे हिज क्लॉक, अपनी घड़ी को। देन ही पुट द वायर गार्ड, और फिर वो तार वाला हिफाजती जंगला रख देते थे इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के आगे। टर्न्ड आउट द गैस, और फिर वो गैस को बुझा देते थे। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू हिज बेड, और अपने बेड पर एक जासूसी नॉवल ले जाते थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड चिप्स एंजॉय स्लीप,
वो अपनी नींद को कैसे एंजॉय करते थे? डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय हिज स्लीप? क्या वो अपनी नींद को एंजॉय करते थे? मिस्टर चिप्स एंजॉयड हिज स्लीप वेरी मच। वो अपनी स्लीप को बहुत एंजॉय करते थे, अपनी नींद को बहुत एंजॉय करते थे। इट केम टू हिम स्विफ्टली, उनको बहुत तेज़ी से नींद आ जाती थी, बिकॉज वो बूढ़े हो चुके थे, एंड पीसफुली, और बहुत अमन के साथ, बहुत सुकून के साथ उनको नींद आ जाती थी। इट एडेड टू हिज विजन, और इससे उनकी सोच बढ़ जाती थी। यानी दिन को जो वो सोच रहे होते थे, जो स्कूल की हिस्ट्री के बारे में सोच रहे होते थे, माजी की बातों के बारे में सोच रहे होते थे, वो बातें उनकी नींद में भी आती थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज डॉक्टर मैरीवेल एंड व्हाट वर हिज व्यूज अबाउट चिप्स? और चिप्स के बारे में उनके ख्यालात क्या थे? या फिर व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल से अबाउट मिस्टर चिप्स हेल्थ? मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में डॉक्टर मैरीवेल ने क्या कहा? डॉक्टर मैरीवेल वाज मिस्टर चिप्स फ्रेंड, वो मिस्टर चिप्स के फ्रेंड भी थे, एंड पर्सनल डॉक्टर, और उनके पर्सनल डॉक्टर थे। मिस्टर मैरीवेल वुड ऑफन से, वो बाजुकात कहा करते थे, दैट चिप्स वाज बेटर देन ही वाज, कि चिप्स उनसे बेहतर था सेहत के लिहाज से, एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिम, और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। He had a firm belief, firm word आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि मजबूत, उनका एक मजबूत ख्याल था, that chips would certainly die a natural death, कि चिप्स यकीनन एक कुदरती मौत हासिल करेंगे। Our next question is what did Dr. Merivale advise Mrs. Wickett when चिप्स had a cold? जब चिप्स को सर्दी लग गई और वो बीमार हो गए तो डॉक्टर मैरीवेल ने मिसेस विकेट से क्या कहा? When चिप्स had a cold, जब मिस्टर चिप्स को सर्दी लग गई यानी बीमार हो गए, during the winter, मौसम सरमा में, डॉक्टर मैरीवेल was worried about him, वो उसके बारे में परेशान थे। He advised मिसेस विकेट, उन्होंने मिसेस विकेट को एडवाइस की यानी नसीहत की, to be careful, कि वो ध्यान रखें about चिप्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं to take care of चिप्स, कि वो चिप्स का ख्याल रखें। He warned her, यानी उसने इंतबा किया, that his chest put a strain, कि मिस्टर चिप्स की जो चेस्ट है वो दबाव डालती है, स्ट्रेन डालती है, यानी स्ट्रेस डालती है ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पर। सो शी मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, तो मिसेस विकेट को उसका ध्यान रखना चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब चिप्स अर्ली लाइफ। अब यहाँ पे भी चिप्स के आगे अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब है चिप्स की लाइफ। ब्रीफली इसको यानी शॉर्टली इसको डिस्क्राइब करना है। अब आपको पता है कि उनको एग्जीबिशन में लेके जाया गया, फिर उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद एक स्कूल छोड़ के वो दूसरे स्कूल में चले गए, तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में आपने बताना है। मिस्टर चिपिंग, यानी उनका असल नाम जो है मिस्टर चिपिंग है, लविंगली कॉल्ड चिप्स, उनको मोहब्बत से चिप्स कहा जाता है। वॉज बोर्न इन 1848, वो 1848 में पैदा हुए, 1848 में पैदा हुए। एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, टॉडिंग का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं उन्हें टॉडलिंग चाइल्ड कहा जाता है। ही वॉज वंस टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन, उनको एक बड़ी एग्जीबिशन में लेके गए जो कि हाइड पार्क लंदन में हुई थी, जिसमें बहुत से मुल्कों ने अपने कल्चर को शो किया और अपनी इंडस्ट्री को शो किया वहाँ पे जाके। ही ग्रेजुएटेड इन 1868, 68 में उन्होंने ग्रेजुएट किया, एंड जॉइंड मेलबरी, 69 में उन्होंने मेलबरी को ज्वाइन किया, बट डिड नॉट एंजॉय हिज स्टे देयर, वहाँ पे उन्होंने अपना स्टे एंजॉय नहीं किया। ही वॉज टीज्ड अ ग्रेट डील देयर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे सताया गया। ही लेफ्ट मेलबरी एंड जॉइंड ब्रुकफील्ड, तो उन्होंने मेलबरी छोड़कर ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लिया। तो ये उनकी अर्ली लाइफ है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर हाउ मच टाइम, कितने अरसे के लिए डिड चिप्स वर्क, चिप्स ने काम किया एट मेलबरी स्कूल में, एंड वाई डिड ही नॉट लाइक इट, और पसंद क्यों नहीं किया इसको। इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में भी हम तकरीबन उसको डिस्कस कर चुके हैं। मिस्टर चिप्स वर्कड एट मेलबरी स्कूल ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए उन्होंने काम किया। ही डिड नॉट लाइक इट, उन्होंने इसको पसंद ना किया, बिकॉज ही वॉज टीज्ड अ ग्रेट डील देयर, वहाँ पे उसको बहुत तंग किया गया। बिकॉज द बॉयज टीज्ड हिम देयर, क्योंकि लड़कों ने उससे वहाँ पे तंग किया। ही कुड नॉट मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, वो क्लास में डिसिप्लिन ना रख सके, नज़्म ज़ब्त ना रख सके बच्चों का। सो ही डिड नॉट लाइक दैट स्कूल, फिर इस वजह से उन्होंने स्कूल को पसंद ना किया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द डे व्हेन मिस्टर चिप्स केम टू ब्रुकफील्ड फॉर इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के लिए मिस्टर चिप्स आए ब्रुकफील्ड में तो दिन कैसा था। या फिर डिस्क्राइब द डे व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के लिए मिस्टर चिप्स आए थे तो वो दिन डिस्क्राइब करें।
अब मिस्टर चिप्स बैठे हुए थे और वो याद कर रहे थे माजी के बारे में, तो उनको वो दिन भी याद आया जब वो इंटरव्यू के लिए आए थे, यानी बहुत पुरानी बातें भी उनको याद थी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उस टाइम पे जब वो आए थे तो सूरज जो है चमक रहा था, सनी डे था और वो इंटरव्यू के लिए आए थे और उनको खुशबू आ रही थी फ्लावर्स की, और इसके साथ साथ बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे वो भी उनको याद था। बेनहर्स्ट एक स्कूल था, उसके दरमियान और ब्रुकफील्ड के दरमियान एक मैच चल रहा था। तो ये आप आंसर में लिखेंगे। इट वॉज अ सनी डे इन जुलाई, जुलाई का एक सनी डे था। आपको जुलाई ना भी याद रहे लेकिन आपने ये ज़रूर लिखना है, इट वॉज अ सनी डे व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के लिए मिस्टर चिप्स आए तो वो जुलाई का एक धूप से रोशन दिन था। द एयर वॉज फुल ऑफ स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, हवा जो है वो फुल थी, भरी हुई थी फ्लावर्स की खुशबू के साथ, फूलों की खुशबू के साथ। अ क्रिकेट मैच वॉज बीइंग प्लेड, एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड बेनहर्स्ट, बेनहर्स्ट एंड ब्रुकफील्ड के दरमियान एक मैच खेला जा रहा था। चिप्स आल्सो रिमेंबर्ड, चिप्स ने ये भी याद किया दैट वन ऑफ द बेनहर्स्ट बॉयज मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, कि बेनहर्स्ट बॉयज जो थे, जो उनकी टीम थी, उनमें से किसी एक लड़के ने बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई थी, शानदार सेंचुरी बनाई थी। When did Chips join Brookfield and what was his impression about it? यानी मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को कब ज्वाइन किया और उनका पहला इंप्रेशन कैसा था, और हु वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन चिप्स जॉइंड इट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएंगे। मिस्टर चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870 में उन्होंने ज्वाइन किया, बिफोर समर वेकेशन, समर वेकेशन से पहले, यानी कि समर वेकेशन उसके बाद हुई थी तो उसमें मिस्टर वेदरबाई की डेथ हो गई थी, तो मिस्टर चिप्स ने बाद में टीचिंग शुरू की एट द एज ऑफ 22, यानी 22 साल की उम्र में। अब 70 में उन्होंने ज्वाइन किया और 48 में उनकी बर्थ हुई थी। चिप्स लाइक्ड ब्रुकफील्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी बिल्कुल शुरू से ही वो ब्रुकफील्ड को पसंद करते थे, ये इनका इंप्रेशन था, वो ब्रुकफील्ड को बहुत पसंद करते थे। मिस्टर वेदरबाई वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल एट दैट टाइम, और उस वक्त पे स्कूल का जो हेडमास्टर था वो मिस्टर वेदरबाई था। Our next question is, what kind of fellow or person was Mr. Weatherby? Mr. Weatherby कैसे इंसान थे? What kind of head was Mr. Weatherby? Mr. Weatherby कैसे हेड थे, यानी वो किस तरह के आदमी थे और किस तरह के हेड थे। Mr. Weatherby was a hardworking person, वो एक सख्त मेहनती आदमी थे। He was an old, वो एक बूढ़े, fatherly, यानी वो एक काइंड बंदे थे, एंड courteous, यानी कि एक पोलाइट यानी खुशतबा इंसान थे। एंड चिप्स वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई हिम, और मिस्टर चिप्स उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। Our next question is, what piece of advice did Weatherby give to Chips on his joining Brookfield? Brookfield जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तो मिस्टर वेदरबाई ने, जो कि हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या नसीहत की, और डिस्क्राइब चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद वेदरबाई, वेदरबाई के साथ जो फर्स्ट मीटिंग थी, पहली दफ़ा जब मिले थे, तो उसको डिस्क्राइब करें। और या फिर हाउ डिड वेदरबाई एडवाइस चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज इंटरव्यू एट ब्रुकफील्ड, यानी जब ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू था तो मिस्टर वेदरबाई ने उनको क्या एडवाइस की। हाउ डिड वेदरबाई इंस्पायर मिस्टर चिप्स, इंस्पायर का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, उन्होंने मिस्टर चिप्स की हौसला अफजाई कैसे की, क्योंकि आप देखें एडवाइस क्या की या हौसला अफजाई की क्या की इसके बारे में, या फिर पहली मीटिंग कैसी थी, तीनों का आंसर आप सेम लिखेंगे कि इसमें जब वो पहली दफ़ा मिले थे तो उनको पता था ये मेलबरी छोड़ के आए हैं और इनका डिसिप्लिन वहाँ पे अच्छा नहीं था, तो उन्होंने एडवाइस की कि यहाँ पे वो ब्रुकफील्ड में इंथुजियाज़म से काम करें, जोश से काम करें। इंथुजियाज़म मतलब कि वो एनर्जी के साथ यहाँ पे काम करें, और ब्रुकफील्ड को वो अपनी एनर्जी देंगे तो ब्रुकफील्ड भी उनको कुछ रिटर्न में देगा। और उनको एडवाइस की कि वो शुरू से ही एक अपना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखें, एक फर्म एटीट्यूड रखें, मजबूती से जाके बच्चों के साथ पेश आएँ। सो इसका आंसर होगा वेदरबाई न्यू दैट चिप्स डिड नॉट हैव अ हैप्पी टाइम एट मेलबरी, मेलबरी में उनका टाइम बहुत अच्छा नहीं गुजरा, बहुत खुशी से नहीं गुजरा। एंड हिज डिसिप्लिन वाज वीक, और उनका जो नज़्म ज़ब्त है बहुत ही कमज़ोर था। व्हेन चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड, जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया, वेदरबाई एडवाइज्ड हिम टू गिव हिज इंथुजियाज़म टू ब्रुकफील्ड, यानी वो ब्रुकफील्ड को इंथुजियाज़म दें, जोश दें, वलवला अपना, या फिर इसका सिनोनिम आपको मैंने कहा था याद रखना है, फर्वर या इंथुजियाज़म या एनर्जी, टू ब्रुकफील्ड, एंड ब्रुकफील्ड वुड गिव हिम समथिंग इन रिटर्न, और बदले में ब्रुकफील्ड भी उनको कुछ देगा। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिम टू इम्प्रूव हिज डिसिप्लिन, उसने मिस्टर वेदरबाई ने ये भी एडवाइस किया कि वो अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें। एंड ट्रीट स्टूडेंट विद फर्म एटीट्यूड, तो फर्म एटीट्यूड के साथ बच्चों को ट्रीट करें। व्हेन एंड हाउ डिड वेदरबाई डाई, वेदरबाई की कैसे डेथ हुई और कब हुई।
इट वाज 1870। अब 1870 में ही मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था और 1870 में ही वेदरबाई की डेथ हो गई। व्हेन वेदरबाई डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी गर्मियों की छुट्टियां थी, बिफोर चिप्स कुड रियली बिगन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि मिस्टर चिप्स अपनी पहली तालीमी मुद्दत शुरू कर सकता। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, एंड परहैप्स वॉज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज, और शायद कोई उसे संजीदा बीमारी भी थी। Our next question is, how did the boys look like when Mr. Chips took his first class at Brookfield? जब ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास ली तो बच्चे कैसे दिख रहे थे? How many boys were sitting in the hall? हॉल में कितने बच्चे बैठे हुए थे? When Chips took his first class, जब मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली at ब्रुकफील्ड में। The big hall was full of 500 boys, 500 बच्चों की क्लास थी। They looked very lusty barbarians, कि वो लस्टी यानी हेल्दी, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त वो लग रहे थे, और बारबेरियंस थे यानी बद तहजीब लड़के थे। रेडी टू अटैक हिम, यानी आपके लेसन में रेडी टू पाउंस हिम, यानी उस पर झपटने के लिए तैयार थे, या आप अटैक भी लिख सकते हैं, पाउंस या अटैक, कि वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। दे वर डिसेंट लिटिल बॉयज़ सेपरेटली, यानी अगर उनको सेपरेट किया जाए एक एक बच्चे को तो वो बहुत डिसेंट बच्चे थे। बट एज अ मॉब, लेकिन जब उनको ग्रुप में, मॉब में देखा जाए, ग्रुप में देखा जाए, दे वर क्रूअल रफियंस, तो वो क्रूअल थे यानी जालिम थे। रफियंस बदमाश को कहा जाता है यानी रास्कल्स, वो जालिम बदमाश लड़के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज कॉली? कॉली कौन था? अब तो आपको पता है कि ये कॉली के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट बच्चा था जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिशमेंट दी थी। कॉली वाज द बॉय, कॉली वो लड़का था, हु ड्रॉप द लिड, जिसने ढक्कन नीचे गिरा दिया था, ऑफ द डेस्क, डेस्क का जिस पे बैठ के बच्चे क्लास लेते हैं, इन द वेरी फर्स्ट क्लास, बिल्कुल पहली ही क्लास में। चिप्स टुक एट ब्रुकफील्ड, जो कि ब्रुकफील्ड में पहली क्लास इसने ली थी मिस्टर चिप्स ने, उसमें इसने ढक्कन अपना गिरा दिया था डेस्क का। ही ट्राई टू मेक अ मिसचीफ, उसने शरारत करने की कोशिश की। मिसचीफ शरारत को कहा जाता है। लेटर हिज सन एंड ग्रैंडसन वर ऑल्सो टॉट बाय मिस्टर चिप्स, बाद में इसका पोता और इसका बेटा भी मिस्टर चिप्स के पास पढ़े। Our next question is, what did Chips say to the junior collie when he made a mischief? यानी कॉली का जो बेटा था, जो जूनियर था उससे, जो दरमियान में आता है, इसका भी बेटा आगे मिस्टर चिप्स के पास आया था पढ़ने, लेकिन इस क्वेश्चन में जूनियर के बारे में पूछा गया है, यानी कि जो फर्स्ट कॉली का बेटा था। जब उसने शरारत की तो मिस्टर चिप्स ने क्या कहा? आफ्टर 25 ईयर्स, यानी 25 साल बाद, जब मिस्टर चिप्स को 25 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, यानी इसका मतलब है कि 70 में मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया, तो 1895 में ये इसका बेटा आया था कॉली का, तो इसने भी शरारत की, तो मिस्टर चिप्स ने उसे सजा दी। द फर्स्ट कॉली सन, यानी 25 साल बाद जो फर्स्ट कॉली का बेटा था, हैपन टू मेक अ मिसचीफ, उसने एक शरारत की इन द क्लास में। चिप्स टोल्ड हिम दैट हिज फादर वाज द फर्स्ट बॉय ही एवर पनिश्ड, चिप्स ने उसे बताया कि उसके जो वालिद थे वो पहले बच्चे थे जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था। ही डिजर्व्ड इट देन, वो उस टाइम पे डिजर्व करता था, एंड हिज सन डिजर्व्ड इट नाउ, और अब उसका बेटा भी जो है वो डिजर्व करता था। द बॉय फेल्ट अशेम्ड, तो बच्चा उस पर शर्मिंदा हो गया जो सेकंड कॉली था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड चिप्स से टू ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट कॉली? जो फर्स्ट कॉली था उसका जो, यानी जो थर्ड पे आ रहा है, जो ग्रैंडसन है, जो पोता है फर्स्ट कॉली का, उसको मिस्टर चिप्स ने क्या कहा? या फिर व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू द थर्ड कॉली, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाट वाज चिप्स फेमस जोक अबाउट द थर्ड कॉली? थर्ड कॉली के बारे में जो फेमस जोक है वो क्या है? कॉली अ यंग स्टूडेंट, कॉली जो कि एक यंग स्टूडेंट था, एक जवान स्टूडेंट था, ड्रॉप द लिड ऑफ द डेस्क, उसने डेस्क का ढक्कन नीचे गिरा दिया। इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की पहली ही क्लास में, वेरी का मतलब है बिल्कुल पहली क्लास में। आफ्टर मेनी ईयर्स द ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट कॉली हैपन टू मेक अ मिसचीफ, और उसके काफ़ी सालों बाद जो पोता था फर्स्ट कॉली का, उसने शरारत की। चिप्स सेड टू द ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट कॉली, या आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं और शुरू से भी लिख सकते हैं। तो उसने फर्स्ट कॉली का जो पोता है उसे कहा दैट हिज ग्रैंडफादर वाज अ स्टूपिड फेलो, कि उसका दादा एक बहुत ही अहमक लड़का था। इवन हिज फादर वाज नॉट अ गुड फेलो, कि उसका जो बाप है वो भी इतना अच्छा नहीं था। हाउएवर ही वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, पूरी फैमिली में से वो सबसे ज़्यादा अहमक था। What effect did Chips' memories of the past have on him? कि चिप्स की जो पास्ट की मेमोरीज होती थी, जो रिकलेक्शंस होती थी, उनका इफेक्ट क्या होता था मिस्टर चिप्स पे? When lying in his room at Mrs. Wickett's, जब मिसेस विकेट के घर में वो लेटा होता था,
चिप्स वुड ऑफन रिकॉल हिज पास्ट। तो चिप्स अपने माजी को याद करता था, रिकॉल यानी याद करना। ही यूज्ड टू रिमेंबर, वो याद किया करता था। सर्टन इंसिडेंट्स, बहुत से वाकयात। ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के। दैट ही स्पेंट एट ब्रुकफील्ड, जो कि उसने अपनी ज़िंदगी ब्रुकफील्ड में गुजारी थी। These recollections of the past events often made him sad। तो ये जो माजी की यादें होती थी, रिकोलेक्शंस होती थी, इवेंट्स होते थे जो माजी के, वो उसको सैड कर देते थे। Our next question is why 1870 was easy to remember for Chips। 1870 याद रखना क्यों मिस्टर चिप्स के लिए आसान था। अब मिस्टर चिप्स जब पैदा हुए थे तो उसके 3 साल बाद यानी 1848 में पैदा हुए, तो 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी, एक बड़ी नुमाइश हुई थी। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया 1870 में, जब वो 22 साल के थे, जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो तब फ्रैंको प्रशियन वार चल रही थी, यानी फ्रांस की और जर्मनी की वॉर चल रही थी। तो इसलिए उनके लिए ये याद रखना बहुत आसान था। इट वॉज ईजी फॉर चिप्स टू रिमेंबर 1870 बिकॉज इट वॉज द पीरियड ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर, क्योंकि उसमें फ्रैंको प्रशियन वॉर जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जो जंग चल रही थी वो 1870 में थी, इसलिए वो इसको आसानी से याद रख सकते थे। एंड इट वॉज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड एंड मेट एंड वर्कड विद वेदरबाई, और ये वही टाइम था जब मिस्टर वेदरबाई से वो मिले थे। एंड वेदरबाई आल्सो डाइड इन 1870, और मिस्टर वेदरबाई 1870 में वफात पा गए। यानी 3 चीज़ें इसमें हैं कि पहली चीज़ कि उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, तो उसको वो इजीली याद कैसे रख सकते हैं कि तीनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले कि ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, दूसरा फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी, और तीसरा कि वेदरबाई की डेथ हुई थी। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज सर रिचर्ड। सर रिचर्ड कौन थे। सर रिचर्ड वाज द फर्स्ट कॉली। आप यहाँ पे इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि सर रिचर्ड जो थे वो पहले कॉली का नाम है। आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि उसने डेस्क की लिड फेंक दी शरारत करने के लिए, और सो वो पहले थे जिनको मिस्टर चिप्स ने सज़ा दी थी और उनको 100 लाइन्स लिखने के लिए दे दी थी सज़ा के तौर पर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन के पॉइंट्स आप अपने पास लिख लें और इनको याद करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।